ईश्वर के बारे में क्या बात करूं आपसे। उसकी हर लीला अनूठी है। उसकी हर रचना खूबसूरत है। उसकी लीला अपरंपार है। चाहे वो प्रकृति हो, पेड़ पौधे हो, इंसान हो, पशु हो, जानवर हो, पक्षी हो, बचपन हो, यौवन हो, बुढ़ापा हो, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। हर चीज़ जैसे एक सोच समझ के बनाई गई है। नियामत है प्रकृति और भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान का निर्णय अंतिम होता है। जैसे हमारा जीवन जब शुरू होता है तो भगवान के, जैसे हम सब का मानना है कि हम ये सब जीवन जो और मृत्यु सब भगवान की देन है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें खुद को भगवान के आगे सरेंडर करना पड़ता है और अंतिम निर्णय हमेशा उस भगवान का ही होता है। आइए आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ। गर्भावस्था में औरत, चाहे वो औरत हो या कोई भी मादा जो किसी नए जीवन को जीवन देने वाली है, उससे ज़्यादा खूबसूरत उस समय कोई नहीं होता। उससे ज़्यादा प्योर उस समय कोई नहीं होता। क्योंकि जैसे हमें भगवान ने जीवन दिया है तो हमारे लिए सब कुछ भगवान ही है। तो उस नए जीवन को जीवन देने वाली वो औरत उस समय भगवान का रूप लेकर बैठी रहती है। तो उस भगवान के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक हिरनी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। गर्भावस्था के अंतिम चरण में होती है। उसको डिलीवरी पेन्स भी शुरू हो जाती हैं और वो एकांत ढूंढ रही होती है। प्रसव पीड़ा से जूझ रही होती है, इधर उधर भटक रही होती है कि उसे एक जगह दिखाई देती है जहाँ हरी नरम मुलायम घास होती है और ऊंची तलहटी होती है। वहाँ जाती है और वहाँ जाके थोड़ा सा बैठी ही होती है कि अचानक एक तरफ देखती है कि एक शिकारी उसी की तरफ अपना तीर कमान लेकर खड़ा है। तो उससे पलट कर भागने को होती है तो दूसरी तरफ देखती है एक भूखा शेर उसी की तरफ आ रहा है। मतलब दाएं कुछ बाएं कुछ। तो आगे की तरफ जाती है तो देखती है सूखी घास जो होती है, जंगल में तो कभी भी आग लग जाती है, सूखी जो घास है वो आग पकड़ चुकी है। पीछे की तरफ जाती है तो वहाँ नदी होती है। कहाँ जाए, और ऊपर से ऐसी अवस्था कि डिलीवरी कभी भी हो जाए। उस पेन में वो नदी में भी नहीं कूद सकती, उस बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। तो ऐसी हालत में कोई इंसान भी क्या करेगा जब चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हों। ऐसी हालत में उस हिरनी ने अपने आप को शून्य में छोड़ दिया, यानी कि भगवान भरोसे छोड़ दिया और अपना ध्यान केंद्रित कर लिया सिर्फ उस शावक को जन्म देने में। क्योंकि अगर वो इधर मुड़ती तो शिकारी शिकार कर लेता, इधर मुड़ती तो हो सकता है भूखा शेर खा जाता, उधर मुड़ती तो आग के हवाले हो जाती और पीछे मुड़ती तो शायद नदी में गिरकर भी उसकी जान और उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। तो ऐसे में सरेंडर करना ही शायद उसे एकमात्र उपाय सूझा। और देखिए भगवान की लीला, ऊपर आसमान में बहुत तेज़ बिजली कड़की, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि उस शिकारी की आंखें चुंधिया गई और जो वो कमान के ऊपर अपना तीर लगा के बैठा हुआ था, वो कमान से तीर निकल गया और वो सीधा उस भूखे शेर की आंख में जाके लगा। मतलब उस शिकारी की आंखें तो वैसे ही बंद हो गई बिजली की चकाचौंध से। उसका तीर छूटा तो शेर की आंख में जाके लगा। शेर दहाड़ता हुआ कहीं विपरीत दिशा में भाग गया और जंगल की आग, क्योंकि वो बिजली कौंधी तो बादल भी जोर से कड़के और बरसे तो बिजली की आग शांत हो गई, आग बुझ गई और उस हिरनी ने उस बच्चे को जन्म दिया। वो शावक बच गया। ये तो हुआ एक गर्भावस्था की कहानी या एक किसी औरत की कहानी। ऐसा कई बार होता है हमारे आम जीवन में भी, मानव जीवन में भी। हम बहुत सारी समस्याओं से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ओजोन परत है जिसमें कोई होल नहीं है कि हमारे पास एक कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हम बच जाएं, समस्याओं से मुक्ति पा जाएं। एक छोटी सा अपना एक पर्सनली उदाहरण देके आपको बताती हूँ। एक बार मुझे खुद को 1 महीने तक खाना हज़म नहीं हो रहा था, लगातार वॉमिटिंग्स हो रही थी। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला एक बार आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, हो सकता है स्टोन हो। स्टोन वैसे तो देखने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए दवाइयाँ आती हैं और वो दवाइयाँ खाने से स्टोन निकल भी जाता है।
मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और पता चला जी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है। तो अपने डॉक्टर से फिर कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि इसको फ़ौरन ऑपरेट करा लो, क्योंकि गॉल ब्लैडर में कोई एक ऐसा होल नहीं होता कि आपका स्टोन निकल जाए। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो ये अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाए, और अगर नहीं करवाया ऑपरेशन तो ये कैंसेरियस भी हो सकता है। मैंने आओ देखा ना ताओ अपने आप को सरेंडर कर दिया और मैंने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट किया और मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया। ऐसे ही उस हिरनी के साथ हुआ, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया, चारों तरफ से उसे मदद मिली और उसने अपने शावक को जन्म दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम चारों तरफ से अंधकार से घिरे हुए होते हैं, हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है इधर जाऊँगा तो ये मुश्किल है, उधर जाऊँगा तो ये मुश्किल है, इधर से ये परेशानी है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, कहीं से काम नहीं बन पा रहा, जो है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, जीवन एक बोझ लगने लग जाता है। तब उस समय एकमात्र उपाय होता है कि खुद को उस भगवान के हवाले कर दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए और प्रभु की शरण में जाकर उससे गुजारिश की जाए। होता है ना, जब किसी भी उम्र में आप नोटिस कीजिएगा, आप गिर जाएं या कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है तो एकदम से निकलता है आई माँ, उई माँ, यही निकलता है। हर इंसान के मुंह से ये निकलता है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। तो क्योंकि उसको जो जीवन देती है एक माँ ही जीवन देती है, तो उसके लिए वही भगवान होती है। और जब कुछ उपाय नहीं सूझता, जब वो माँ जन्म जो देने वाली थी उसको उसके सामने जो उसको प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता था भगवान दिखा, तो उसने उस भगवान की शरण में जाकर उनसे गुहार लगाई और देखो भगवान ने अपना चमत्कार दिखा दिया। भगवान ही अंतिम निर्णय लेता है कि हमें यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। हमारे कर्मों के हिसाब से या हमारी परिस्थितियों के हिसाब से वो हमें अपनी शरण में लेकर हमारी हर दुविधा से हमें निकाल देता है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर बादल के अंदर एक रोशनी की किरण ज़रूर होती है। ऐसा नहीं होता हर अंधेरे की सुबह ज़रूर होती है। वो अंधेरे की रात लंबी ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस अंधेरी लंबी रात की कोई सुबह नहीं होगी। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भी कुछ बातें, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस, लाइफ जर्नी के अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मैं अपनी कहानियों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, एक मोटिवेशन के ज़रिए उसको दुनिया के सामने पहुंचाऊंगी। पता है क्या, मोटिवेशनल कन्वर्सेशन जो होती है ना, वो कई बार हमें इतना सपोर्ट कर देती है, इतना सपोर्ट कर देती है कि आप किसी भी अंधेरे में हो, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, वो आपको एक पुश देती है। आप एक मोटिवेशन के साथ अपना अगला कदम बढ़ाते हैं और उन परेशानियों से निकलने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। यही है डार्क टू लाइट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।